हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट हिंदी है, पेज नंबर 47। आज मैं आपको अह का उच्चारण कराऊंगी, अह से बने शब्द का उच्चारित कराऊंगी। जहाँ पे यहाँ पे किसी भी अक्षर के बाद अगर दो बिंदु लास्ट में लगा होता है इस प्रकार, तो उसे विसर्ग बोला जाता है। आप ध्यान से रखिएगा, इसे विसर्ग बोला जाता है। किसी भी देखिए यहाँ पे न और म के बाद यहाँ पे दो बिंदु लगा हुआ है तो इसे विसर्ग बोला जाता है। म के बाद विसर्ग लगा हुआ है और इसका उच्चारित होता है अह। जैसे आ का ये अह है, अ के बाद ह का उच्चारित होता है। उसी प्रकार नमः मतलब लास्ट में ह इसमें जोड़ा जाता है और इसका उच्चारित नमः हो जाता है, मतलब इसमें आ जाता है, जैसे न म। ओके, तो इसे विसर्ग बोला जाता है। उसी प्रकार उसी से विसर्ग से बने बहुत सारे शब्द हैं और शब्द से बहुत सारे सेंटेंस बने हैं, मतलब वाक्य बने हैं। उसको आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और समझना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, सुबह का दिन है तो सुबह को प्रातः भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसे आर बोला जाता है। ओके, प्रातः देखिए यहाँ पे विसर्ग है तो इसे इसमें इंगित हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रातः, फिर यहाँ पे नमः, फिर छ, क्योंकि ये 6 है, ठीक है, तो इसको छ। ओके, फिर यहाँ पे पढ़ना है प्रातः 6 बजे। ओके, इसको सिर्फ छ नहीं पढ़िएगा, छह पढ़िएगा। प्रातः 6 बजे हम सब उठ जाते हैं, ठीक है। माता जी ओम नमः, देखिए यहाँ पे नमः, यहाँ पे विसर्ग होता है इसीलिए नमः का यूज होता है। ओके, माता जी ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ती हैं। उनके साथ मैं भी पुनः, यहाँ पे भी विसर्ग लगा हुआ है इसलिए इसमें जुट जाएगा, ठीक है। पुनः पुनः यही मंत्र दोहराता हूँ। मेरे दादाजी कुछ बीमार हैं, अतः वह शनय शनय मतलब धीरे धीरे किसी प्रकार चल कर कठिनाई से नहाते हैं। ओके, शनय शनय मतलब धीरे धीरे। तब माँ, देखिए यहाँ पे अनुनासिक लगा है जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, अनुनासिक शब्द। उसी प्रकार यहाँ पे है माँ उनसे पूछती हैं निसंकोच। यहाँ पे नि मतलब नहीं, संकोच मतलब निसंकोच का मतलब होता है बिना डरे हुए। ओके, संकोच किए हुए होकर कहिए आपके लिए क्या बनाऊं, मतलब बिना संकोचित हुए बोलिए कि आपके लिए क्या बनाऊं। ओके, वह कहते हैं बेटी मेरे लिए दुखी यहाँ पे भी विसर्ग है, दुखी मत हो, जो चाहो बना लो। मूलतः वह बड़े सज्जन हैं, ठीक है। सज्जन मतलब बहुत अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे पुरुष को ही सज्जन बोला जाता है। ओके, जो दिल के अच्छे होते हैं, सभी का भलाई चाहते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, उसी को सज्जन व्यक्ति बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा, विसर्ग के बारे में पढ़ा और सभी बहुत सारे शब्द में विसर्ग आया हुआ है जिसको अह के उच्चारित से हमें उच्चारण करना है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए प्रातः 6 बजे हम सब उठ जाते हैं। ये बोल रहा है कि हम लोग प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं। प्रातः मतलब सुबह, हम लोग सुबह के 6 बजे उठ जाते हैं। माता जी ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ती है, जो उसकी माता है वो ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ती है, मतलब पूजा करती हैं। ओके, उनके साथ मैं पुनः पुनः यही मंत्र पढ़ता हूँ, मतलब बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार वही मंत्र पढ़ता हूँ, ठीक है। दोहराता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, ये भी पूजा करने लग जाता है। और पर इसके दादाजी बीमार हैं, अतः मतलब इसलिए वह धीरे धीरे किसी प्रकार चलकर कठिनाई से नहाते हैं, क्योंकि वो बीमार हैं इसलिए वो धीरे धीरे किसी प्रकार नहाते हैं, ठीक है। तब माँ जो होती है उनसे पूछती हैं कि बिना संकोच किए आप बताइए, मतलब बिना निसंकोच मतलब संकोच मत कीजिए और बताइए कि आपके लिए मैं क्या बनाऊं, मतलब खाने के लिए क्या बनाऊं। तो ये बोलते हैं कि दुखी मत हो, क्योंकि ये बीमार रहते हैं तो ये समझ जाते हैं मैं बीमार हूँ इसलिए इसे दुख हो रहा है। ओके, तो ये बोलते हैं दुखी मत हो,
जो चाहे वो बना लो, मतलब जो तुम्हें पसंद है वो बना लो, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यता मतलब ये बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। तो इसमें पाठ में बस एक कहानी बताया गया है, लेकिन आपको अच्छे से विसर्ग का उच्चारित करना है। ओके, और आपको होमवर्क मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 48। पाठ में आए विसर्ग वाले शब्द को यहाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जो पाठ में जितने विसर्ग हैं उसी शब्द को यहाँ पे आपको लिख देना है और उसका अर्थ बताना है। मैंने आपको बताया है, मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ, ये वाला आपको कॉपी में लिख लेना है। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे शब्द लिख लिया है जो इस पाठ में आया है, जो विसर्ग से बना हुआ है। उस शब्द का मैं अर्थ भी बता दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे शनय शनय लिखा है, जो पीछे मैंने पढ़ के भी बताया है, इसका मतलब धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अर्थ शब्द में शनय शनय, उसका अर्थ धीरे धीरे। नेक्स्ट है दुखी, दुखी का मतलब होता है उदास, ये भी आप लिख लीजिएगा। अतः अतः, इसका अर्थ होता है इसलिए, चाहे इस प्रकार। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रातः, प्रातः का मतलब सुबह। फिर नमः, नमः का मतलब नमस्कार या प्रणाम किया जाता है, वही उसका मतलब नमः होता है। ओके, फिर मूलतः मतलब वैसे या फिर वैसे भी, इसका मतलब ये होता है। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और फ़ोटो खींच के यूकेजी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। आज का आपका यही होमवर्क है।